इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट अजमल खान। पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइक सीएसएस या पीएमएस की अगर हम बात करें तो उसमें हर साल 95% से ज़्यादा कैंडिडेट्स इंग्लिश ऐसे के पेपर में फेल हो जाते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश ऐसे राइटिंग बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिससे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इस स्किल के से बेखबर होने का नतीजा ये निकलता है कि अगर हम सीएसएस की बात करें पाकिस्तान में या पीएमएस की बात करें जैसे पंजाब में, तो 12 सब्जेक्ट्स में से अगर 11 सब्जेक्ट्स आपके बाकी पास भी होते हैं तो इंग्लिश ऐसे में फेल होने की वजह से आप एग्जामिनेशन से आउट हो जाते हैं, कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इंग्लिश ऐसे के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए कुछ ना कुछ बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, और वो बुक्स अमूमन पाकिस्तान के राइटर्स ही लिखते हैं। उन बुक्स को पढ़ने से आप कम से कम अपने सब्जेक्ट्स को फेल होने से बचा सकते हैं। इसी तरह मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कीप ऑन क्वेश्चनिंग दैट आर देयर एनी बुक्स बाय एनी रिकमेंडेड राइटर एंड ऑथर जो कि इंग्लिश ऐसे में हेल्प कर सकें। तो जवाब है यस। इंग्लिश ऐसे राइटिंग के लिए सबसे पहला फन होता है कि आपको पैराग्राफ राइटिंग आनी चाहिए। आप पैराग्राफ राइटिंग से पहले आपको आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बेहतर हो ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आए। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे पैराग्राफ लिख सकते हैं। और अगर आप सेंटेंसेस को आपस में वेल कनेक्टेड अंदाज में लिख सकते हैं, यानी कि कोहेरेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट पैराग्राफ को आपस में ट्रांजिशन की वजह से आप जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश ऐसे की स्किल को सीख सकते हैं, आप जानते हैं। तो इंग्लिश ऐसे राइटिंग का की बुनियाद है पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग की बुनियाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 बुक्स बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद, जरूरी नहीं है कि आप ये 7 की 7 बुक्स लें, इन 7 में से आप कोई सी भी 2 बुक्स ले लें, कोई एक किताब से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन 7 बुक्स में से अगर आप एक किताब भी पढ़ लेते हैं तो यू वुड बी फीलिंग गुड एट इंग्लिश, नॉट ओनली इन in your sentence structure, rather at paragraph writing and at English essay writing actually। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली बेस्ट बुक्स फॉर राइटिंग ऐसे इन इंग्लिश। अगर आपको ऐसे राइटिंग के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान विजिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर और ऐसे राइटिंग के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे कि आप एक ऐसे के लिए आउटलाइन कैसे ड्रा करते हैं, ऐसे राइटिंग के अंदर पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, और पैराग्राफ्स के अंदर ट्रांजिशंस कैसे इंश्योर करते हैं, और इंग्लिश ग्रामर बेसिकली किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की ग्रिप के ऊपर भी ग्रिप होना जरूरी है। उसके लिए भी आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं इंग्लिश विद अजमल खान। तो इंग्लिश ऐसे राइटिंग के फन को सीखने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए, इस आर्ट को सीखने के लिए जो पहली बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो ये है। उसका नाम है हाउ टू राइट बेटर एसेज। लेट मी जूम इट आउट। पहली किताब का नाम है हाउ टू राइट बेटर एसेज। ये किताब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, पीडीएफ भी आप कोशिश करेंगे मिल जाएगी। ये किताब एक सॉलिड और प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको पूरा ऐसे का जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, यानी कि आपको कैसे आउटलाइन ड्राफ्ट करनी चाहिए, कैसे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे आपके बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए, कैसे आपका आपके आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ्स को आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस को गाइड करती है। इसी तरह इस किताब के अंदर अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको जो टॉपिक दिया जाता है, ऐसे का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को कैसे डी कोड करना है, डी कॉन्स्ट्रक्ट करना है, कैसे उसको समझना है, उस जो ऐसे का टॉपिक है उसके अंदर बेसिकली पूछा क्या गया है, और आप रिसर्च कैसे करेंगे। रिसर्च मतलब ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे
कुछ लिखना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के रेलेवेंट मवाद आप कैसे ढूंढ सकते हैं, ऐसे की प्लानिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि पूरा स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, जो इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिकली आउटलाइन से लेकर कंक्लूजन तक होता है। तो इस फॉर्मेट की एक प्लानिंग की जाती है, इसकी एक आउटलाइन ड्रा की जाती है। वो कैसे ड्रा की जाती है, ऐसे एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। और अगर ऐसे लिख लें आप, तो आप ऐसे लिखते हुए डेफिनेटली आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं। एक ऐसे लिखने के बाद आप उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे आप उसको दोबारा देख सकते हैं ताकि इसमें मेरी कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। ये ऐसे एक एग्जाम ओरिएंटेड, ये जो किताब है, हाउ टू राइट बेटर एसेज, ये किताब बेसिकली ऐसे राइटिंग जो एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे राइटिंग है। जिस जो नॉर्मल हम डिफरेंट जो सोसाइटीज़ होती हैं, एकेडमिक सोसाइटीज़ होती हैं, उनके अंदर बाद औक़ात यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी आप ऐसे लिखते रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, बीएस में, एमफिल में, पीएचडी में। लेकिन उस लेवल की किताब नहीं है ये, एग्जाम ओरिएंटेड है। कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से लिखी गई है, जहाँ पे आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, और अपने ऐसे के अंदर क्लैरिटी को कैसे इंश्योर करते हैं। आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। उसके लिए द मोस्ट रिकमेंडेड बुक इज हाउ टू राइट बेटर एसेज। ये किताब पढ़ने के बाद आप ऐसे राइटिंग की स्किल को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। दूसरी किताब जो मैं रिकमेंड करूंगा, विच आई हैव गॉन थ्रू एज वेल, वो है द सेंस ऑफ स्टाइल, द थिंकिंग पर्सनस गाइड टू राइटिंग इन द 21st सेंचुरी। ये किताब स्टीवन पिंकर की है, एंड दिस बुक गिव्स यू अ थॉटफुल एंड मॉडर्न राइटिंग स्टाइल, जिसके अंदर क्लैरिटी भी होती है, लॉजिक या आर्गुमेंट्स भी आते हैं, कोहेरेंस की, यानी कि आपके ऐसे जो है वो आपस में जो आइडियाज हैं, आर्गुमेंट्स हैं, वो वेल कनेक्टेड होने चाहिए। और जो कॉमन फिटफॉल या कॉमन एरर्स या वीकनेसेस या लूप होल या लैकुनास होते हैं, उनको आप कैसे उनसे बच सकते हैं, इसके ऊपर ये मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स को आर्गुमेंटेशन डेवलप करने के लिए, आर्गुमेंट्स डेवलप करने के लिए। ऐसे राइटिंग क्या है, बेसिकली आर्गुमेंटेशन है। एक ऐसे के अंदर चार पांच चीजें पूछी जाती हैं, चार पांच चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बेसिकली। एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, या आप कह सकते हैं कोहेरेंस। आप कह सकते हैं कि एक ऐसे का इंट्रोडक्शन, उसको कंक्लूड करना। ये सारी चीज़ों को जब मिलाएं तो एक ऐसे बनता है। तो इन सारी चीज़ों को, आर्गुमेंटेशन सीखने के लिए, एक्सपोजिशन सीखने के लिए, और कोहेरेंस सीखने के लिए, आर्टिकुलेशन सीखने के लिए, आपके लिए ये किताब द सेंस ऑफ स्टाइल। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका राइटिंग स्टाइल इंप्रूव हो जाएगा। आपका राइटिंग स्टाइल कौन सा होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए। आप इनफॉर्मल वे में ऐसे नहीं लिख सकते। इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऐसे राइटिंग सीखना चाहते हैं। और ऐसे राइटिंग, अगर एकेडमिक राइटिंग यानी लिटरेरी एसेस के लिए ये किताब द बेस्ट, द मोस्ट रिकमेंडेड किताब ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और ये किताब भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, और आप इस किताब को मंगवा भी सकते हैं बिग सिटी से, या अमेजोन से मंगवा सकते हैं। इसी तरह एक किताब, थर्ड किताब जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो किताब है द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। अगेन, जैसे मैंने सेकंड किताब ने रिकमेंड की, उसी तरह ये किताब विलियम स्ट्रंग की है। और ये किताब भी एक शॉर्ट किताब है, छोटी किताब है, बड़ी क्लासिक किताब है लिटरेरी एसेस को सीखने के लिए। और एकेडमिक राइटिंग जो स्टाइल है, जो आपका टोन है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐसे की जो टोन है, जो स्टाइल है, वो क्लासिक हो, लिटरेरी हो, एकेडमिक हो, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के अंदर कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं कि कैसे किसी चीज़ को लिखा जाता है, जैसे पैराग्राफ राइटिंग होती है, आपका स्टाइल या आपका टोन कैसे होनी चाहिए, आप अल्फाज रूल्स को, डिफरेंट ग्रामर्स के रूल को कैसे, फंडामेंटल जो रूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे। और ये किताब बेसिक ग्रामर, स्टाइल और लैंग्वेज की इकोनॉमी को डील करती है। लैंग्वेज की इकोनॉमी ये होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस मोर, मीन प्रेसी। तो अगर आप चाहते हैं कि कम से कम अल्फाज में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, और ये ऐसे राइटिंग का एक गुर है, एक एक फ़न है, एक आर्ट है, एक स्किल है, एक प्रीरेक्विजिट है कि आप कम से कम इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज। तो ये किताब भी कंपेटिटिव एग्जाम्स लेवल के लिए बेहतरीन किताब, आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट। बेहतरीन किताब है द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। ये किताब अगर आपको मिल जाती है तो यू कैन राइट अ गुड लिटरेरी ऐसे एज वेल। इसी तरह एक चौथी किताब मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, और वो ये है एकेडमिक राइटिंग। अगर आप एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, एकेडमिक स्कॉलर हैं, तो आपसे जो आप रिसर्च राइटिंग करते हैं, बेसिकली वो एकेडमिक राइटिंग होती है। ये बुक अ हैंड बुक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, टॉफल की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, या पीटीई की किताब पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीटीई होता है जो लैंग्वेज सर्टिफाइड सर्ट की तैयारी कर रहे हैं,
यानी इंटरनेशनल लेवल के अगर आप स्टूडेंट हैं, या अगर आपको ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिसके बाद आप अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो अमूमन आइल्स जो है एकेडमिक मांगा जाता है। तो एकेडमिक राइटिंग, चाहे आप स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, चाहे आप एग्जाम्स की में बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी आपको ईमेल राइट करते हैं, या अगर आप ऐसे राइट करते हैं, या आप प्रेस राइटिंग करते हैं, या कंपोजिशन होता है, या कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम होता है, या क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश एकेडमिक होनी चाहिए। और आपकी इंग्लिश, ये किताब स्टीफन बेले की किताब जो है, ये भी अगरचे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड इट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। ये किताब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एकेडमिक एसेज, यानी कि लिटरेरी एसेज को लिखने के लिए। एक ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ऐसे के अंदर कोहेरेंस को कैसे इंश्योर करते हैं, ऐसे के अंदर आप रेफरेंसेस कैसे देते हैं। रेफरेंसिंग इज अ बेसिक टूल ऑफ ऐसे राइटिंग। अगर आप कोई बात कर रहे हैं किसी पैराग्राफ में, तो आप उसमें कुछ साइट करते हैं, इन लाइन साइटेशन जिसे कहते हैं। रिसर्च स्कॉलर इस चीज़ को समझते होंगे, जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, कि एक पैराग्राफ के अंदर जो इन लाइन साइटेशन होती है, जिसका डिटेल जो रेफरेंस होता है वो एक रिसर्च आर्टिकल के एंड पे पड़ा होता है। तो एक पैराग्राफ के अंदर अगर आपने कोई बात कोई आपने कोई क्लेम करना है, कोई आर्गुमेंट देना है, तो उसको आप सब्सटेंशिएट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसका कोई फैक्ट्स एंड फिगर स्टैटिस्टिक या कोई रेफरेंस देंगे। वो रेफरेंस कैसे दिया जाता है, उसको सिखाती है ये किताब और ये जो बुक है, हैंड बुक है। और ये किताब जो ऐसे राइटिंग की जो रिकमेंडेड बुक्स है उनकी लिस्ट में भी अवेलेबल है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप नहीं है। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंग्लिश ऐसे के ऊपर ग्रिप नहीं होगी। लिहाजा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये किताब बेहतरीन किताब साबित होने जा रही है। यू कैन परचेज इट फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम, आई मीन, Amazon, एंड यू कैन परचेज इट फ्रॉम डिफरेंट बुक स्टोर्स ऑनलाइन विच आर अवेलेबल ऑनलाइन। इसी तरह फिफ्थ किताब जो आई वुड लाइक टू रिकमेंड फॉर ऐसे राइटिंग इज, to learn the art of essay writing, you must go through this book. If you have gone through this book, essay writing would be like a child play for you. And that is How to Write Great Essays by Lauren Starkey। और ये किताब है, ये एक्सेसिबल भी है क्योंकि आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी, इसका पीडीएफ वर्जन भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर स्टूडेंट जो होते हैं। और अमूमन जो आप कह सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान में, जैसे बीए अगर आपने कर ली है, या बीएससी आपने किया हुआ है, या बीएस किया हुआ है, तो आप सीएसएस में बैठ सकते हैं। अगर पंजाब के आप कैंडिडेट हैं तो आप पंजाब पीएमएस में आप बैठ सकते हैं। इसी तरह केपीके और सिंध और बलूचिस्तान जो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, इस तरह इंडिया के अंदर जो यूपीएससी है, उस एग्जाम में बैठने के लिए भी ये किताब बेहतरीन एक असिस्टिव टूल है फॉर कैंडिडेट्स हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाउ टू राइट ग्रेट एसेज। अगर ये एक किताब भी आप पढ़ लेते हैं, तो यू कैन राइट अ ग्रेट एसे, an essay which would be much better than the essays you have been writing so far. And the sixth book, जो सेकंड लास्ट बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, वो है द ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड टू राइटिंग। जो कैंडिडेट्स ओ लेवल ए लेवल करते हैं, उनको इस किताब के बारे में फेमिलियरिटी होगी। ये किताब थॉमस की किताब है, और ये किताब भी कंपेटिटिव जो एग्जाम्स की जो बुक लिस्ट है उसमें ये लिखी हुई है, दर्ज है। ये एक ब्रॉडर गाइड है जो कि डिफरेंट राइटिंग पर्सपेक्टिव्स को, नैरेटिव्स को, जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को बेसिकली डील करती है, कवर करती है। ये अगर आप ऐसे राइटिंग के टीचर हैं, एक अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, और आपने एकेडमिक राइटिंग या ऐसे राइटिंग या प्रेसी राइटिंग या कंपोजिशन को के लेक्चर्स आपने देने हैं, तो ये आपके लिए भी एक, आप कह सकते हैं, असिस्टिव टूल साबित हो सकती है, टीचर्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली है। एंड द लास्ट बुक विच आई वुड लाइक टू मेंशन एंड वुड आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज बेटर राइटिंग नाउ। ये किताब भी आपको पीडीएफ, इसका पीडीएफ वर्जन भी मिल जाएगा, इंटरनेट से भी मिल सकता है। ये किताब जो है, अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ये किताब बेहतरीन किताब है, यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट रेसिपी। और ये किताब किस चीज़ पे फोकस करती है कि आपने अपने ऐसे के अंदर करेक्टनेस और क्लैरिटी, जो 4 C's होते हैं, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, क्लैरिटी और करेक्टनेस, ये जो 4 P's हैं, उस उनको इंश्योर करती है। 4 C's जो है, ये बेसिकली ऐसे के अंदर आप कह सकते हैं प्री रेक्विजिट्स होते हैं। तो अगर ये किताब आप पढ़ते हैं, बेटर राइटिंग नाउ, तो आपके ऐसे के अंदर क्लैरिटी और करेक्टनेस आएगी, और आप एक एरर फ्री राइटिंग में ऐसे लिख रहे होंगे।
और ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पंजाब में पीएमएस और पाकिस्तान के अंदर सीएसएस के एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए ये किताब बेस्ट अवेलेबल किताब जो मार्केट में है। अ, अच्छा, इन 7 बुक्स के हवाले से एंड पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इन 7 बुक्स को अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते तो आप इसका हार्ड मतलब है कि वर्जन परचेज करें मीन के हार्ड फॉर्म में। अगर फिर भी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएं और इनके ट्यूटोरियल्स देखें। इस किताब के कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। ऑडियो फॉर्म में भी कुछ किताबें अवेलेबल हो जाती हैं। तो किसी भी किताब को ढूंढने के लिए आप पहले उसको अमेजोन पे सर्च करें। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ऑनलाइन बुक स्टोर्स हैं, वहाँ पे सर्च करें। गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, तो आपको डिफरेंट स्लाइड्स मिल जाती हैं जिसमें एक किताब के जो थीम्स हैं वहाँ पे एक किताब कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लिंक्स मिल जाते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू आर वाचिंग, इफ़ यू आर लर्निंग, if you're watching the lectures on essay writing and pressy writing or paragraph writing, and if you are a candidate of competitive exams in India or Pakistan, and if you want to improve your essay writing, I would like to recommend my channel, ऐसे राइटिंग इंग्लिश विद अजमल खान। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग के ऊपर मल्टीपल लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। एंड दिस वेरी लेक्चर विच यू आर वाचिंग राइट नाउ इज, यू कैन से, part of essay writing skill actually. Through this very channel, I mean English with Ajmal Khan, I am assisting, helping aspirants of competitive exams like UPSC in India, like CSS, PMS, and PPSC and FPSC in Pakistan actually. So at the end of the lecture, I would like to say that if you have found this lecture useful, helpful, and assistive for you, like this video and subscribe my YouTube channel English with Ajmal Khan. अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।